हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस सेशन में हम देखते हैं कि हमारे डोमेन में हम सेकंड डोमेन कंट्रोलर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे दो डोमेन कंट्रोलर्स की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। देखिए क्या है कि अगर हम डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सारे यूजर्स और कंप्यूटर्स का डेटाबेस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर है, तो सारा का सारा डेटा लोकली ना सेव होके एक डोमेन कंट्रोलर के ऊपर सेव हो रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और किसी कारण से अगर वो फेल हो जाता है तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा। तो पहले अगर हमारा एनवायरनमेंट में एक सिस्टम या सेकंड सिस्टम फेल होता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं या सिर्फ वही यूजर इफेक्टेड होता है। लेकिन अगर हमने सारा काम सेंट्रलाइज कर दिया है, सारा डेटा हमने सेंट्रलाइज रख दिया है, तो जो यूजर इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर है और डोमेन कंट्रोलर ही हमारा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का काम करेगा। तो अगर डोमेन कंट्रोलर नहीं होगा तो ये ऑथेंटिकेशन भी नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे अपने एनवायरनमेंट में इसका एक इक्विवेलेंट और चाहिए जो मेरा सेकंड डोमेन कंट्रोलर है। जब तक दोनों रहेंगे तो ये आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड करेंगे और लोड बैलेंसिंग के काम करेंगे। अगर एक के ऊपर प्रेशर होगा तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर हेल्प करेगा, और इन एब्सेंस ऑफ वन, एक ना रहने पे दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि फॉल्ट अगर आ जाए, एक फेल हो जाए, तो दूसरा सिस्टम उसकी एब्सेंस में वैसा ही काम परफॉर्म करता रहेगा। तो हम देखते हैं कि दूसरा, तीसरा या कितना भी हमारा डोमेन कंट्रोलर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं एक एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर। तो इसके लिए हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां पे मेरे पास सर्वर और सर्वर 2 है। इसका हमने डोमेन पहले ही ज्वाइन कर रखा है, तो हम जरा चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा सर्वर 1 है जिसके ऊपर एडी रोल इंस्टॉल्ड है, और इसके डोमेन कंट्रोलर्स में आप देखिए तो केवल एक ही सर्वर दिखा रहा है, वो है सर्वर 1। तो अगर मैंने डोमेन कंट्रोलर नया इंस्टॉल किया या कोई जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट उस फोल्डर के अंदर आके अपने आप से सेव होते चले जाएंगे। तो मैं देखता हूं कि जो मेरा दूसरा डोमेन कंट्रोलर है, यानी कि जिसका जो हमारा आईपी एड्रेस है, मैं इसको जरा लॉगिन करता हूं। इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.253 है, और इसका भी हमने गेटवे और डीएनएस जो है वही उस सर्वर का एड्रेस बताया, क्योंकि डीएनएस विदाउट प्रॉपर डीएनएस ये नेम रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा हमारे डोमेन का और उसके साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके ऊपर हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर जरा उससे कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं सर्वर के साथ। तो हमारे सर्वर का एड्रेस है 192.168.1.254। देखिए उसको पिंग भी कर रहा है, कनेक्टिविटी उसके साथ एस्टेब्लिश्ड है। तो हम इसके ऊपर इसको प्रमोट करने के लिए एज अ डोमेन कंट्रोलर हम कमांड चलाते हैं डीसी प्रोमो। तो डीसी प्रोमो कमांड चलाने के बाद देखिए ये डायरेक्टली बाइनरीज अभी इंस्टॉल कर रहा है, और उसके बाद बाइनरीज जैसे ही इंस्टॉल कर लेगा तो उसके बाद एक विजार्ड स्टार्ट होगा। तो जब तक विजार्ड स्टार्ट होता है तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं, और जैसे ही विजार्ड स्टार्ट होता है वापस आते हैं। तो देखिए बाइनरीज इंस्टॉल होने के बाद विजार्ड हमारा स्टार्ट हो गया है, जो देखने में वैसा ही लग रहा है जैसा कि हमने फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर जब बनाया था तब विजार्ड स्टार्ट हुआ था, और एग्जैक्टली है भी वैसा ही। तो इस विजार्ड में हम कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि ये फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर या सेकंड डोमेन कंट्रोलर या चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की तरह हम इस कंप्यूटर को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन में वही कंपेटिबिलिटी इश्यूज के बारे में वो बता रहा है कि विंडोज एनटी के साथ जो बहुत पुराना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है उसके साथ वो वीकर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज करता है, तो उसके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे नेटवर्क में कोई विंडोज एनटी सर्वर नहीं है। हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पे वो बता रहा है कि आप डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो देखिए जब हमने फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया था तो हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट की थी जिसमें था क्रिएट न्यू डोमेन इन न्यू फॉरेस्ट, और आप अगर चाहते हैं कि हम वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नया बनाना हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए हमने क्या करना है कि एक एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है जो हमने पहले ही बना रखा है, और उसमें आप डोमेन कंट्रोलर को ऐड करवाना चाहते हैं। तो यहां पे भी दो ऑप्शंस है आपके पास, ऐड अ डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन
जैसे कि हमने अभी अभी बात की थी कि हमारा जो एक डोमेन है वो एग्जिस्टिंग डोमेन है। देखिए ये वाला, ये ऑलरेडी एक डोमेन हमने बना रखा है जिसमें हमने सर्वर 1 इंस्टॉल भी कर रखा है और सर्वर 2 को इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर ऐसी ऑप्शन है तो आप ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई डोमेन, नया डोमेन बनाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में, यानी कि आप कोई चाइल्ड डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं या एक पैरेलल डोमेन, नया ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो अभी के लिए हम, क्योंकि हम इसी डोमेन में सेकंड डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन लेते हैं, नेक्स्ट प्रेस करते हैं और यहां पे हमारे डोमेन का नाम, जैसे कि आपको मालूम है कि डोमेन का नाम हमारा king.com है और जो हमारे क्रेडेंशियल्स है उसको हम सेट करते हैं, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा और उसका पासवर्ड जो आप देना चाहते हैं। तो देखिए नीचे नाम आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर और @ डोमेन का नाम लिख सकते हैं, यूपीएन टाइप्स नेम दे सकते हैं, लेकिन king.com आ रहा है तो मैं सीधा भी पासवर्ड लगा सकता हूं। तो देखिए ये हाईलाइट हो गया, नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो अभी के लिए अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर ये डोमेन नेम के साथ मतलब डोमेन डीएनएस को रिजॉल्व कर पाता है तो ये इस नाम को ढूंढ पाएगा। अगर ये इसको नहीं ढूंढ पाया तो कुछ ना कुछ एरर हमें देगा। तो ये डोमेन ढूंढ रहा है। ओके, तो एक एरर दे रहा है जिसमें वो बता रहा है कि इंश्योर डीएनएस डोमेन नेम इज टाइप करेक्टली। तो हमने डोमेन का नाम तो ठीक डाला था, एडमिनिस्ट्रेटर भी ठीक डाला है, तो शायद डीएनएस से रिलेटेड कुछ इश्यू है। तो जरा हम डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। इसके लिए कमांड है ip config/all। तो देखिए ये हमें बता रहा है 192, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हम कुछ गलती कर गए हैं और मैंने गलती से 192 की जगह पे जो एड्रेस है वो 129 डाल दिया है। तो हम इसको चेंज करते हैं डीएनएस का, क्योंकि इसको डीएनएस नेम सही से नहीं मिल पा रहा था, डीएनएस सर्वर का एड्रेस सही नहीं था, इसलिए ये नेम भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था। सेकंड अल्टरनेट में मैंने इसको खुद को ही अपना एड्रेस डाल दिया इसका खुद का, ताकि हम इसको डीएनएस की तरह भी प्रमोट कर पाए। और विजार्ड को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट प्रेस करते हैं। इस टाइम वो एक नया एरर दे रहा है कि यूजर नेम और बैड पासवर्ड। तो दोबारा से जरा चेक कर लेते हैं, शायद पासवर्ड डालने में कुछ गलती हो गई। और पासवर्ड जो भी हमारा पासवर्ड है, और इस बार नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो देखिए इस बार उसको डोमेन मिल गया हमें king.com। नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो देखिए साइट्स बाय डिफॉल्ट एक ही साइट क्रिएट होती है हमारे सर्वर्स के ऊपर, और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि साइट्स के बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि साइट्स क्या होते हैं। साइट्स बेसिकली रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने के काम आता है डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में, और रेप्लिकेशन प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं हम इससे। तो अभी के लिए इसको डिफॉल्ट, क्योंकि एक ही साइट है, इसी में ही इसको इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस को हम सेट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको डीएनएस सर्वर भी बना सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है क्योंकि ऑलरेडी एक डीएनएस सर्वर नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस हम इसको ग्लोबल कैटालॉग सर्वर भी बना या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल कैटालॉग सर्वर ऑलरेडी हमारे डोमेन में है। तो आपने देखा होगा, इसके लिए फर्स्ट वीडियो देखिए, ग्लोबल कैटालॉग सर्वर कम से कम एक डोमेन में, एक साइट पे आपको कम से कम रखना चाहिए। तीसरी ऑप्शन ग्रे आउट है, इसके लिए हमारे कुछ इश्यूज हैं कि देखिए जैसे कि हमने जो फंक्शनल लेवल है वो कम से कम विंडोज सर्वर 2003 या हायर होना चाहिए, तो हमारा शायद फंक्शनल लेवल इससे लोअर है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको अगर ग्लोबल कैटालॉग सर्वर बनाना चाहता हूं तो बना सकता हूं, क्योंकि एक ग्लोबल कैटालॉग सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेकिन मैं इसको डीएनएस वर्क करवाऊंगा क्योंकि डीएनएस, क्योंकि मैं इसको बना रहा हूं, प्रमोट करवा रहा हूं एज अ डोमेन कंट्रोलर, और हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो डीएनएस इंटीग्रेटेड होती है। तो क्योंकि पहले डोमेन कंट्रोलर के साथ उसी के ऊपर डीएनएस सर्वर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर किसी कारण से ये सर्वर फेल हो जाए हमारा, तो क्योंकि डीएनएस सर्वर रोल भी इसी के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो साथ ही डीएनएस भी हमारा वर्क करना बंद कर देगा, और एक्टिव डायरेक्टरी यहां रहते हुए भी डीएनएस की एब्सेंस में वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मुझे
इसको भी डीएनएस की तरह प्रमोट कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है कि ट्रांसफर द इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल टू डिस्क। तो ये ऑपरेशन मास्टर्स होते हैं या एफएसएमओ रोल्स होते हैं जिनके वो ट्रांसफर के लिए आपसे बोल रहा है। अगर मैं इसको ग्लोबल कैटलॉग सर्वर सिलेक्ट कर देता हूं तो ये हमसे ऐसा बात नहीं पूछता। तो ये रोल्स क्या होते हैं, बेसिकली 5 एफएसएमओ रोल्स होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी डू नॉट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं। तो वही आईपी एड्रेसेस की ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं। तो ये एक्चुअली में इसलिए आ रही है क्योंकि हमने आईपी वर्जन 6 में कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं दिया है। तो हम इसको फिलहाल रहने देते हैं, डिसेबल कर देते हैं आईपी वर्जन 6 को और दोबारा से नो की ऑप्शन करके नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो अब वो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहा है, अब ढूंढ रहा है, एग्जामिन कर रहा है। तो देखिए वही डीएनएस डेलीगेशन का एक वार्निंग मैसेज हमारे पास आया है। हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। डेटाबेस स्टोरेज की इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास एक ही ड्राइव है। जैसे आपको पहले बताया था कि एनटीडीएस इंफॉर्मेशन, एक्टिव डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ntds.dit फाइल में इस डायरेक्टरी में सेव होगी। लॉग्स जितने होंगे लॉग फाइल्स इस डायरेक्टरी में ही जाएंगे और sysvol जिसमें हमारी ग्रुप पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो हमारे sysvol फोल्डर में जाएंगी। तीनों के तीनों सी ड्राइव में है क्योंकि हमारे पास कोई और ड्राइव नहीं है। अदरवाइज इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको अलग अलग ड्राइव्स पे डालिए। रिस्टोर मोड आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिस्टोर मोड पासवर्ड आप सेट करिए ताकि जब हम इसकी रिस्टोरेशन किसी कारण से करें डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में, कोई हमसे कुछ डिलीशन हो गया है या हम इसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रेस करते हैं। अगेन अगर सारी सेटिंग्स को आप सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट करके। तो देखिए इस बार जो इंस्टॉलेशन है उसका थोड़ा मेथड, लास्ट टाइम केवल ये ऑप्शन थी हमारे पास और इसमें वो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस एक बुक में लिख रहा था। इस बार वो अक्रॉस द नेटवर्क देखिए इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो हम इसको रीबूट पे लगाते हैं और वीडियो को पॉज करते हैं। जैसे ही ये रीबूट होगा और रीबूट होने के बाद आएगा तो हम आपको आगे बताएंगे। इन द मेन टाइम जरा मैं आपको सर्वर 1 के ऊपर दिखाता हूं। तो ये हमारा सर्वर 1 जिसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स दिखाया। तो जैसे ही हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन खत्म होगा उधर सेकंड डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, तो वो भी यहां पे दिखने लग जाएगा। तो अभी के लिए हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। तो देखिए सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद हमारा सर्वर 2 कंट्रोल ऑल्ट डेल दे रहा है। तो हम इसको कंट्रोल ऑल्ट डेल करते हैं और देखिए यहां पे भी हमारे पास ऑप्शन आ गई है, डोमेन का नाम और यूजर का नाम। तो लॉगिन करते हैं। इन द मेन टाइम देखिए यहां देखते हैं कि देखिए यहां पे हमारा सर्वर 2 भी इस डोमेन एनवायरनमेंट में आ गया है। तो इस समय हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसको हमने डोमेन ज्वाइन करवाया था। 2 हमारे पास डोमेन कंट्रोलर हैं। तो देखिए चाहे हम 2 डोमेन कंट्रोलर्स कर रहे हैं या 2 पीसीज या 20 पीसी या 200 पीसीज को हम डोमेन ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो यहां पे आते जाएंगे और डोमेन कंट्रोलर्स यहां पे अपने आप से हमें यहां पे डिस्प्ले होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि हम सेकंड डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्टिंग डोमेन में कैसे ऐड करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।